क्लास 10 का धातु अधातु और उपधातु जो चैप्टर है उसमें का 3-4 क्वेश्चन देखेंगे जो बहुत यही है और इससे आपके बिहार बोर्ड 2025 के एग्जाम में मैट्रिक के पूछेगा ही पूछेगा। पहला जो क्वेश्चन है हमारा कि लिथियम सोडियम फास्फोरस, लिथियम सोडियम फास्फोरस को केरोसिन तेल में डुबाकर क्यों रखा जाता है। यानी जो लिथियम है, सोडियम है और फास्फोरस है, ये तीनों तत्व को केरोसिन तेल में डुबाकर क्यों रखा जाता है। देखिए लिथियम सोडियम फास्फोरस अधिक ज्वलनशील होता है। ज्वलनशील का मतलब जलने वाला, ठीक है। यह वायु के संपर्क में आते ही क्या होता है, तेजी से जलने लगता है, ठीक है। अतः इन्हें धात्विक रूप से सुरक्षित रखने के लिए, मतलब ये जले नहीं, आग न पके, केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी बनता है कि सोडियम को किस में डुबाकर रखा जाता है, केरोसिन तेल में, ठीक है। अब बनेगा सबसे हल्की धातु कौन सी होती है, तो लिथियम। सबसे हल्की धातु किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम ही हो जाएगा, ठीक है। ये सोडियम आता है आपके एग्जाम में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर कि ऐसे धातुओं का उदाहरण दीजिए। ऐसे धातुओं का, इसमें देखो 4 क्वेश्चन है जो कमरे के तापप्रवण अवस्था में हो। मतलब ऐसे धातु का नाम बताइए जो कमरे के ताप पर किस अवस्था में हो। तो ये होता है हमारा पारा मरकरी Hg, इसका परमाणु संख्या कितना होता है, 80। परमाणु संख्या कितना होता है, 80। और पारा युक्त मिश्र धातु को अम्लगम कहते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि किस मिश्र धातु को अम्लगम कहते हैं। तो जिस मिश्र धातु में पारा रहता है यानी Hg रहता है उसे क्या कहते हैं, अम्लगम। किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, ठीक है। तो सोडियम, पोटेशियम को भी, लिथियम को भी, ठीक है। लेकिन आपके एग्जाम में क्या रहता है, सोडियम। ऊष्मा की सबसे अधिक चालक कौन है धातु, ठीक है। तो चांदी, चांदी विद्युत का सर्वोत्तम चालक होती है, ठीक है। ऊष्मा की कुचालक, ऊष्मा की जो कुचालक होती है सीसा लेड, और सीसा लेड को पीवी कहते हैं। परमाणु संख्या 82 होता है इसका। और इसके बाद आने वाले जितने तत्व होते हैं सारे के सारे रेडियो एक्टिव तत्व याद रखेंगे। परमाणु संख्या 82 के बाद आने वाले सभी तत्व क्या कहलाते हैं, रेडियो एक्टिव तत्व, रेडियो सक्रिय तत्व, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। जिंक, जिंक को जास्ता भी कहते हैं। जिंक को आयरन सल्फेट, आयरन सल्फेट के विलयन में डालने पर क्या होता है। देखिए जब जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डाला जाता है, जिंक को किस में डाला जाता है, ये जिंक है, इसे किस में डालेंगे, आयरन सल्फेट के विलयन में। तो ये जो जिंक होता है ना, लोहा से अधिक क्रियाशील होता है, ठीक है। अभिक्रियाशील होता है लोहा से अधिक। ये क्या करेगा, जिंक लोहा को विस्थापित कर देगा, लोहा को विस्थापित करके जिंक सल्फेट बनाता है। क्या बनाता है, जिंक सल्फेट। कोई दिक्कत। और ये पूछेगा कौन सी अभिक्रिया है, ये विस्थापन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है, और विस्थापन में एकल की द्वितीय विस्थापन, तो एकल विस्थापन, क्योंकि एक को विस्थापित कर रहा है ना। पूछेगा लोहा और जिंक में कौन अधिक अभिक्रियाशील होता है, तो जिंक। कौन होता है, जिंक, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन नंबर जो 4 है ये है Pt यानी प्लेटिनम। सबसे महंगी धातु कौन सी होती है, प्लेटिनम। सोना Au, सोना की परमाणु संख्या 79 होती है। चांदी Ag का उपयोग, 4 नंबर क्वेश्चन है। प्लेटिनम, सोना, चांदी का उपयोग आभूषण बनाने में उपयोग किया जाता है, ठीक है। बाबू देख प्लेटिनम सबसे महंगी धातु क्या होती है, सोना। सबसे अधिक आघातवर्धनीय और तने क्या होता है, सोना। 1 ग्राम सोना से कितना किलोमीटर लंबा था। बाबू आघातवर्धनीय का अर्थ क्या होता है, जब किसी धातु को पीट पीट कर चादर बना दिया जाए। क्या बनाया जाए, चादर, तो उसे आघातवर्धनीय कहते हैं। तने का मतलब होता है जिससे तान कर तार बनाया जाए, पतला तार बनाया जाए, तो उसे क्या कहते हैं, तने, ठीक है। बाबू ये जो तीनों धातु है प्लेटिनम, सोना, चांदी, ये जल और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। जल और जब नहीं करेगी तो ये संक्षारित नहीं होगी। इन्हीं दोनों गुणों के आधार पर प्लेटिनम, सोना, चांदी का उपयोग आभूषण बनाने में होता है।
और ये अपने इच्छा अनुसार बनाए जाते हैं। देखिएगा, सुनार लोगों के पास जाइएगा, जो सुनार भाई होते हैं उन लोगों के पास जाइएगा, कहिएगा कि हमें इस डिजाइन में चाहिए, तो ऑर्डर लेकर बनाते हैं। तो बाबू ये इसे इच्छा अनुसार बनाया जा सकता है और ये कभी संक्षारित नहीं होते हैं। इसी कारण प्लेटिनम सोना चांदी का उपयोग आभूषण बनाने में होता है। कोई दिक्कत? चलिए ठीक है। 5 नंबर हमारा कि जब कोई धातु नाइट्रिकम, कोई धातु नाइट्रिकम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? HNO3 से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करती है। यानी धातु जो होती है नाइट्रिकम से अभिक्रिया करके कौन सी गैस मुक्त नहीं करती है? हाइड्रोजन। जबकि वही धातु, जो धातु इससे अभिक्रिया करती है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl और H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। क्यों? कारण पूछ रहा है, क्यों करती है? यही धातु नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करेगा, जबकि इससे करेगा तो कर देगा। ठीक है, देखो जो नाइट्रिक अम्ल है ना, एक प्रबल अक्सीकारक है। क्या है? प्रबल अक्सीकारक। अक्सीकारक क्या होता है? जो दूसरे पदार्थों को ऑक्सीकृत कर देता है, अक्सीकारक कहलाता है। ठीक है, जो धातुओं से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन को अवकृत कर देती है। हाइड्रोजन को क्या करती है? अवकृत। अवकृत करने के बाद जो हाइड्रोजन निकलता है उसे जल में बदल देती है। क्या बदल देती है? बताओ, जब हाइड्रोजन जल में बदल गया तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा? नहीं होगा। हाइड्रोजन किसमें बदल गया? जल में। जिस कारण हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करती है। जबकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल से धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस को क्या करती है? अवकृत नहीं कर पाती है। अवकृत, जिस कारण यह हाइड्रोजन गैस क्या करती है? मेन है अवकृत। ठीक है, किसी को दिक्कत समझ में आया? चलिए, वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें।